हरे कृष्णा। आज सभी का आज आज सभी को आज का भागवतम क्लास में आपका स्वागत है। तो हम मंगलाचरण से आज का कथा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सायंकालीन भागवतम कथा में आप सभी का स्वागत है। हिज ग्रेस श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु का आदेश अनुसार आज मुझे कथा करने के लिए प्रभु जी ने आदेश दिया है। तो उनका आदेश अनुसार मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ आपका आज का भागवतम कथा करने के लिए। आप सब वैष्णव से अनुरोध है, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि भगवान का कथा में आप प्रभुपाद का प्रसन्नता के लिए और भगवान का प्रसन्नता के लिए ये भगवत कथा में आपको सुना सकूं। हरे कृष्ण। तो हम अभी भागवतम के श्रीमद् भागवतम के तीसरा कैंटो के 19वां अध्याय में जो द किलिंग ऑफ द डेमन हिरण्याक्ष, ये अध्याय 19वां अध्याय जो है उसमें चर्चा कर रहे हैं। जैसे कुछ पिछले 1-2 दिन से हम वो कथा सुन रहे कैसे हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच में वार्तालाप होता है और तो फाइटिंग कैसे उनके बीच में युद्ध होता है। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का भागवतम कथा शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 13। जाग्रह त्रिशिखां शिक्षं शूलं ज्वलज्वलनालोपम यज्ञानधृता रूपया विप्रयाभिचरन् यथा। Translation: He now took a trident which was as rapacious as a flaming fire and hurled it against the Lord, the enjoyer of all sacrifices, even as one would use penance for a malevolent purpose against a holy brahmana। तो हिरण्याक्ष बहुत प्रयास कर रहा है भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। तो वो जो भी प्रयास कर रहा है वो एक एक क्या हो रहा है, वो विफल हो रहा है। तभी हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, एक त्रिशूल वराहदेव के ऊपर
वो फेंक रहे। ठीक है, नेक्स्ट। तद ओजसा दैत्य महा भातार्पितं चक्षसाद अंतःक्ष उदीर्न दीधिति चक्रेण चिच्छेदा निशत नेमिना हरिर्यथा तरक्ष पत्रम ऊजितम। Hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. The personality of Godhead, however, tore it to pieces with his discus Sudarsana, which had a sharp edged rim, even as Indra cut off a wing of Garuda. So, जैसे हिरण्याक्ष वो त्रिशूल भगवान के ऊपर प्रक्षेप कर रहा है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का जो अस्त्र रहता है शंख चक्र गदा और पद्म। ठीक है, तो शंख और पद्म जो है भगवान धारण करते हैं वो भक्तों के लिए, चक्र और गदा जो है क्या है वो अभक्तों के लिए। तो ऐसे हिरण्याक्ष जब प्रयास कर रहा था त्रिशूल को फेंकने के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, अपना जो सुदर्शन चक्र जो है उसको भगवान छोड़ते हैं। तो इसमें एक चीज बताया गया है कि द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड हाउएवर टोर इट इनटू पीसेस विथ हिज डिस्कस सुदर्शना व्हिच हैज अ शार्प एज रिम इवन एज इंद्रा कट ऑफ ए विंग ऑफ गरुड़ा। तो एक बार क्या हुआ था कि ये गरुड़ जो है वो उन्होंने आप उनके माता जो है उनका नाम है विनता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो गरुड़ जी ने देवताओं से एक अमृत का जो एक पॉट जो है वो छीन के लेके आ गए। ठीक है, क्यों? उनके माँ को बचाना था, किससे? फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज स्टेप मदर कद्रु। तो गरुड़ जी के जो स्टेप मदर थे उनके से कद्रु करके उनसे बचने के लिए ये गरुड़ जी को क्या जरूरत था, ये अमृत जरूरत था। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं जो स्वर्ग लोक में जाके देवताओं से वो जो पॉट है अमृत का जो पॉट है उसको उन्होंने छीन लिया। तो ये जैसे किया तो इंद्र का प्रकोप हो गया और इंद्र गरुड़ के ऊपर क्रोधित होके उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी के ऊपर उन्होंने अ, अपना वज्र प्रक्षेप किया। तो भगवान का भक्त ऐसे होते हैं। और पहले समय में अगर उसको क्या बोलते हैं कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करते थे, चाहे वो ओपोनेंट हो या मतलब जो युद्ध के बीच में जो होता है। जैसे हमने पांडवों के बीच में भी महाभारत में देखते हैं, जब जैसे युद्ध होता है तो उस टाइम पे युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध जब नहीं होता है तब वो मित्र स्वभाव में रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के टेंट पे जाते थे, उनसे मित्र स्वभाव में बात करते थे। तो ऐसे ही जब ये इंद्र इनके ऊपर प्रक्षेप किया, हालांकि गरुड़ जी के पास इतना क्षमता था, वो उस समय में उधर उधर से अदृश्य हो सकते थे, लेकिन क्योंकि भगवान का भक्त जो है वो जानते हैं कि अगर वो अदृश्य हो गए, इंद्र का वज्र जो एक बार छोड़ दिया, वो किसी न किसी को तो वो आघात करना ही है। तो वो सोचा दूसरे कहीं जगह पर वो नष्ट करने से अच्छा वो अपने स्वयं ही एक जो गरुड़ जी का एक साइड का जो पंख जो उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो जैसे गिरा वो इंद्र का वज्र उसको वो पंख को क्या कर दिया, पूरा ध्वंस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो ट्राइडेंट जो त्रिशूल जो है ये फेंका है हिरण्याक्ष, उसको भगवान चूर्ण कर देते हैं अपना सुदर्शन चक्र से। टेक्स्ट 15। वृक्ने वुक्ने स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्यत्य विस्तीर्ण सुर विभूतिमत् प्रवृद्रोषस कठोरमुष्टिना नादन् प्रहृत्यांतर
Dhyata the demon was engaged when his trident was cut to pieces by the discus of the personality of Godhead. He therefore advanced towards the Lord and, roaring aloud, struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Srivasa. Then he went out of sight. So, तो हिरण्यक्ष जब ये त्रिशूल फेंका और भगवान इसको अपने सुदर्शन चक्र से चूर्ण कर दिया, तो क्या हुआ? वो भगवान की तरफ बहुत ही भयंकर भयानक आवाज करके, भयानक शब्द करके उनको आक्रमण करने के लिए, मतलब एक उनका फीस्ट से, मुट्ठी से उनको मारा। कहाँ मारा? उनके छाती में। तो यहाँ मेंशन किया है छाती में क्या है? श्रीवत्स है। तो वैकुंठ लोक में जितने भी भक्त वगैरह है, जितने भी मतलब जीव है, सब क्या है? वो चतुर्भुज है। तो हाँ, देखने में विष्णु और जितने भी उनका सेवक भक्त जो जीव है, सब एक सदृश्य दिखते हैं। तो एक ही जो चिन्ह है जो हम इससे पृथक कर सकते हैं, जो भगवान और उनके, तो विष्णु और विष्णु तत्व से अलग उनके भक्त का, वो है श्रीवात्स चिन्ह। भगवान का छाती में एक सफेद वर्ण के कुछ बाल रहते हैं, तो वो श्रीवात्स चिन्ह बोलते हैं। तो ये हिरण्यक्ष क्या किया? छाती में भगवान को बहुत जोर से आघात करने के लिए प्रयास किया। टेक्स्ट 13, तेन तम आहत क्षतर भगवान आदि सूकरः नाकंपता मन क्वापि सृजाहत हत इव द्वीपः। Hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord who had appeared as the first boar did not feel the least quaking in any part of his body, any more than an elephant would when struck with a wrath of flowers. तो जब हिरण्याक्ष ने ऐसे भगवान को छाती में जोर से आघात करने की प्रयास किया, तो भगवान को थोड़ा सा भी उससे क्या हुआ? मतलब कुछ कष्ट नहीं हुआ। भगवान कुछ उसमें उनको भगवान कुछ कष्ट महसूस नहीं किए। और उनको कैसा लगा? जैसे एक हाथी एक पद्म फूल को उठा के उसके साथ कैसे खेलता है, ऐसे ही वो, मतलब पद्म फूल से एक हाथी को मारोगे तो कैसे कष्ट होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भगवान को मन में लग रहा था। ठीक है। और भगवान इससे वो आनंद ले रहे थे। ठीक है। जैसे एक पिता और पुत्र आपस में जब युद्ध करते हैं, तो कभी-कभी लगेगा कि मतलब बच्चों को आनंद देने के लिए, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को आनंद देने के लिए पिता भी कभी-कभी उपहास्य करके वो क्या करते हैं? एक नाट्य करते हैं कि उनको जोर से लगा या वो गिर जाते हैं, लेकिन सही में उनको इस चीज का कभी आघात नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान, जो हिरण्याक्ष एक भक्त है, लेकिन भगवान के साथ ही जो वीर्य, जो रस, उसका आस्वादन करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ ऐसे वो खेल रहे हैं और भगवान इससे आनंद ले रहे थे। टेक्स्ट 17, अथो 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 रुद्रश्यजन्मयं योगमायेश्वरे हरौ याविलोक्य प्रजस्तष्टा मनिरे मनिरे अस्यो पसम यमम। Translation: The demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yogmaya. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. तो जब ऐसे भगवान
वराहदेव और हिरण्यकश्यप के बीच में ऐसे चल रहा था। हिरण्यकश्यप प्रयास कर रहा था अलग अलग तरीके से भगवान को अस्त्र वगैरह प्रक्षेप करके मारने के लिए, लेकिन सब चीज में विफल हो रहा था। तो अभी हिरण्यकश्यप क्या किया, उसने अपना मायावी जो सीखा था, जो उसको वो उपयोग करने के लिए प्रयास किया। ठीक है, तो ऐसे जब वो हिरण्यकश्यप अपना मायावी चीज प्रयास कर रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि क्या लग रहा था समान, कि अभी जगत का डिजुलेशन होने वाला है, अभी अंत होने वाला है, ऐसा वातावरण समग्र जगत में हो गया था। और तो ये हम देख सकते हैं कि ये अ, भगवान जो है, एक छोटा सा, एक खाली हाथ भी ऐसे हिलाएंगे कि फिंगर का भी ऐसे प्रयोग करेंगे, तो ये समग्र जगत को वो क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। टेक्स्ट 18, प्रभभूर प्रभभूर्वयवश्चन्दस् तमः पामस्त्वम् अर्यान् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रहण क्षेपणैः प्रहिता इव। Fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorm. Stones came in volleys from every corner as if thrown by machine guns. तो हिरण्यकश्यप अभी क्या करने लगा कि जैसे वो अपना मायावी शक्ति का प्रयोग करने लगा, तो सब जगह से ऐसे फायर्स विंड्स, मतलब बहुत हवा वगैरह बहने लगे, और सब जगह अंधकारमय होने लगा और धूलिसात हो गया। और हेल स्टॉर्म्स एंड स्टोन्स, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह सब जैसे आकाश से गिरने लगे, जैसे कोई मशीन गन से हम बुलेट छोड़ते हैं, ऐसे पत्थर वगैरह और बड़े बड़े पत्थर वगैरह नीचे गिर रहे थे। टेक्स्ट 19, द्यौर्नष्ट भगव भग द्वयोर्नष्ट भगणा भ्रोगै सभिदुस्तस्तनयितुभिः वर्षद्वि वर्षद्विपुष्य केशराविन्मुत्रास्थानि चक्षुरुत्. The luminaries in outer space disappeared due to the skies being overcast with masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder. The sky rained pus, hair, blood, stools, urine, and bones. तो आकाश में जितना उज्जवलमय था सब वो खत्म हो गया, क्योंकि अंधकारमय हो गया। और क्यों? वो आकाश में क्या है, क्लाउड्स पूरा आ गया, अंधकारमय हो गया, और उसके वजह से क्या हो, और थंडर स्टॉर्म्स और बिजली, ये सब होने लगे। और आकाश से क्या वर्षा होने लगे, पस, मल मूत्र और रक्त, हेयर, स्टूल्स, ये सब चीज, बोन्स, अस्थियां, ये सब चीज आकाश से गिरने लगे। टेक्स्ट 20, गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधामुचो अनघ दिग्वशासो यत्तु धान्यः शूलिन्यमुक्ता मूर्धजः. Oh, sinless Vidura, mountains discharge weapons of various kinds, and naked demons armed with tridents appeared with their hair hanging loose. तो अभी विदुर को मैत्र मुनि बता रहे हैं कि वो माउंटेन से बहुत सारे अस्त्र वगैरह भी निकल रहे हैं, और बहुत सारे असुर वो आ रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, ट्राइडेंट, त्रिशूल वगैरह है।
नेक्स्ट टेक्स्ट 21, बहुभिर्यक्षा रक्षभिः पति अश्वा रथ कुंजारैः अत अततायिभिर उत्सृष्टा हिंसा वाचो अति वैशसः. Cruel and savage slogans were uttered by the host of ruffian yakshas and rakshasas, who all either marched on foot or rode on horses, elephants or chariots. So ऐसे मायावी शक्ति हिरण्यक्ष के द्वारा हो रहा है. तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे यक्ष राक्षस वगैरह जो है वो घोड़े में ऊपर, हाथी के ऊपर बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के वो पर्वत से आ रहे हैं. टेक्स्ट 22, प्रदुष्कुतानां मयानाम् आसुरीणां विनाशयात् सदृशनास्त्रं भगवान् प्राणयुक्ता दयितां त्रिपत्. Translation: The Lord, the personal enjoyer of all sacrifice, now discharged his beloved Sudarshan, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demons. ठीक है. तो अभी जो असुर ने इतना सारा प्रयास किया माया भी शक्ति से एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपना जो सुदर्शन चक्र, ठीक है, तो उसका जैसे ही भगवान ने छोड़ा तो वो सारा ये जो मायावी शक्ति जो हिरण्याक्ष प्रयास कर रहा था कि भगवान को इल्यूजन में डालने के लिए, तो वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया. तो यहाँ एक इस श्लोका में बताया कि भगवान को त्रिपाद कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ परपट में बताते हैं, The Lord is described here as Tripath, which means that he is the enjoyer of three kinds of sacrifice. In Bhagavad Gita, the Lord confirms that he is the beneficiary and enjoyer of all sacrifices, penances, and austerities. The Lord is the enjoyer of three kinds of yajna, as further described in the Bhagavad Gita. There are sacrifice of goods, sacrifices of meditation, and sacrifice of philosophical speculation. Those on the path of jnana, yoga, and karma all have to come in the end to the Supreme Lord, because Vasudeva Sarvam iti, the Supreme Lord is the ultimate enjoyer of everything. This is the perfection of all sacrifice. चाहे कोई ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में या कर्म मार्ग में, कोई भी मार्ग में हो, सभी मार्ग में अल्टीमेट क्या है, किसके पास पहुंचना है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. ठीक है, तो जो भगवान हम देखते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र जब भी भगवान छोड़ते हैं तो कैसे भी मायावी शक्ति वगैरह, कैसे भी बड़े योगी वगैरह कुछ भी हो, उसको वो तुरंत भगवान उसको नष्ट कर देते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के केस में भी. दुर्वासा मुनि एक जब अम्बरीश महाराज के पास गए थे, और अम्बरीश महाराज का आपको कथा जानते हैं कि जब वो भंग कर दिया करके दुर्वासा मुनि ने मिथ्या आलोचन करके उनको क्या करने के लिए प्रयास किया, उनको मारने के लिए प्रयास किया, अपने बालों से एक असुर को निकाल के अम्बरीश महाराज को मारने के लिए प्रयास किया. लेकिन क्या हुआ, भगवान का भक्त को कौन मार सकता है, और अम्बरीश महाराज ने ये महान अपराध किया था. तो तुरंत भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था, और अम्बरीश महाराज पूरा संपूर्ण 14 लोगों में सब जगह पहुंच गए. ये सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया बचने के लिए. बाद में फिर वो अम्बरीश महाराज के पास आए, और उन्हीं का शरण लेने के बाद ये क्या हुआ, वो सुदर्शन चक्र वापस चला गया. तो ये सुदर्शन चक्र के सामने कैसे भी बड़े योगी, कैसे भी बड़े राक्षस या मायावी उसको नहीं चलता.
ठीक है। देन टेक्स्ट 23, तदादीतहे समभवत् सहसा हृदि बेपतुः समरान्त्या भारतुर आदेशम स्थानात् चक्ष प्रशुरुवे। Translation: At that very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Diti, the mother of Hiranyaksha. She recalled the words of her husband Kashyapa, and blood flowed from her beasts. ठीक है, तो अभी ऐसे जब हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सब मायवी चीजें जो थे वो सब क्या हो गया, सब उधर से निकल गए। तो अभी दीति जो है वो कश्यप मुनि ने गर्भ मतलब जो उनका जो मीटिंग के समय में बताया था कि क्योंकि ये बहुत ही इनऑस्पिशियस टाइम में हमारा संबंध हुआ था, तो इसका जो ये जो जन्म होगा हिरण्याक्ष एंड 2 पुत्र जन्म होंगे, वो समग्र जगत को बड़े बहुत महान राक्षस बनेंगे और समग्र जगत को नष्ट करेंगे। ये भक्त नहीं रहेंगे, लेकिन इनका जो बद्ध जो है वो भगवान के द्वारा होगा करके उन्होंने पहले बताया था। तो ये दीति वो अभी ये सब देख के हिरण्यकशी माँ जो है वो चिंतन कर रही है कि ऐसे बताया था करके। ठीक है, तो उनके जो स्तन से क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। ठीक है, ये सोच के विनष्टासु स्वमायासु क्षमा विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम् ऋषोपगुह मानस मानो मनो अमुम ददृशे अवस्थितान् बहि। When the demon saw this magic force dispelled, he once again came into the presence of the personality of Godhead Keshava, and full of rage tried to embrace him within his arms to crush him. But to his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms. तो भगवान कृष्ण जो है सारे अवतारों के अवतार है। ठीक है, और ये जो हिरण्याक्ष क्या प्रयास कर रहा था कि भगवान को जोर से उनको गले लग के उनको क्रश करने के लिए। ठीक है, तो जब तक भगवान का कोई इच्छा नहीं है, भगवान को कौन भगवान को छू भी नहीं सकते हम। तो हिरण्यकशिपु क्योंकि राक्षस था, उसके ज्ञान में ये नहीं था कि ये स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है। तो जैसे वो भगवान को ऐसे आलिंगन करने की कोशिश किया, तो वो क्या देखा, भगवान उससे बाहर थे। ठीक है, तो ऐसे भगवान के भक्त के बिना कोई भगवान को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। तो हम जैसे देखते हैं ये दामोदर लीला में भी देखते हैं कि जो समग्र जगत के नियंत्रक भगवान कृष्ण कैसे यशोदा माई के नियंत्रण में आ जाते हैं और उनको बांध देते हैं। तो एक भक्त का प्रयास होना चाहिए, भगवान का इच्छा होना चाहिए, तब जाके भगवान क्या है बनते हैं। तो ऐसे कोई भी उनको बांध नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि हम छोटे से मूर्ति वगैरह में भी हम कभी कभी भगवान को हम एक कहीं बैग में या छोटे से ये में रख के भगवान को अपने एक जगह बना के उसको हम लेके जाते हैं और कहीं भी वो निकल के वो भगवान को फिर पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भक्त जो है, भगवान का भक्त जो है, अगर वो अंतरंगा तरीके से भगवान का भक्ति हृदय से भगवान का भक्ति भाव से भगवान को पूजा करने की कोशिश करता है, तो भगवान कोई भी रूप में कैसे भी रूप में भगवान उसे ग्रहण करते हैं।
चाहे वो एक छोटा सा विग्रह के रूप में क्यों ना हो। लेकिन वही कोई अभक्त जैसे हिरण्यक्ष के जैसे अगर वो अ, प्रयास करेगा भगवान को ऐसे बांधने के लिए, भगवान को ऐसे पकड़ने के लिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। टेक्स्ट 25 तम मुष्टिभिर् विनिग्रहन्तं वज्रा शरीरे अदक्षजः कारेण कर्णमूले अहं यथा त्वष्ट्रां मारुतिपतिः। The demon now began to strike the Lord with his hard fist. But Lord Adakshaja slapped him in the root of the ear, even as Indra, the Lord of the Marutas, hit the demon Vrita. तो कान के पट्टी के नीचे मारना बोलते हैं ना, ये जगह बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होता है। इधर मारने से एक आदमी मतलब बहुत एक ये जगह जो है बहुत ही भयानक जगह है। तो भगवान क्या करते हैं, छोटा सा एक स्लैप मारते हैं, इधर थप्पड़ मारते हैं कान के नीचे, और उसी से क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक है। स आहतो विश्वजीता यवज्ञया परिभ्रमग्दात्र उदस्तलोचनः विश्रीणा बभू आंग्री शिरोः अपतात् यथा नागेंद्र लुलित नभ हस्पता। Translation: Though struck indefinitely by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out of their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead, like a gigantic tree uprooted by the wind. ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, तो फिर वराहदेव और हिरण्यक्ष के बीच में इतना घमासान युद्ध चल रहा था। तो ये सब क्या था, भगवान क्या कर रहे थे, वो वीर्य रस का आनंद ले रहे थे। अलग अलग, जैसे मैं बता रहा था पहले भी कि एक पिता अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कभी पिता को गिरा दिया तो उनका जो पिता जो है वो ज्यादा बलशाली नहीं है, लेकिन बच्चे को आनंद देने के लिए पिता कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसे ही जो वहां से देवता लोग भी देख रहे थे, बाकी सब बहुत सारे लोग ये युद्ध को एक साक्षात्कार कर रहे थे, मतलब ऊपर से दृष्टायमान कर रहे थे, सब देख रहे थे। तो उनको भी आनंद देने के लिए, ठीक है, हालांकि वो देवता लोग सब डर गए थे, लेकिन एक युद्ध करने में एक क्या बोलते, एक सीन होता है। सीधा भगवान आएगा, हिरण्यकश्यप कैसे मारने के लिए प्रयास किया, भगवान एक थप्पड़ मार देंगे, वो मर जाएगा। फिर वो आनंद कहाँ रहेगा, वो रस, ये रस हमको देने के लिए, जब हम ऐसे कलयुग में आके जब भागवतम पढ़ेंगे, ये सब कथा जब सुनेंगे, तब इससे हम ये आनंद पाएंगे। तो ये सब चीज करने के लिए भगवान अपना जो वीर्य रस का आनंद लेने के लिए हिरण्यकश्यप को जो भेजा था, तो वो अभी इतना देर तक कर रहे थे। फिर जब सब हो गया, आनंद वाला चीज, मतलब भगवान आनंदित हो गए, लास्ट में क्या किया, एक छोटा सा एक स्लैप मार दिया और हिरण्यकश्यप को खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, खाली एक थप्पड़ से क्या हुआ, वो चक्कर आके, मतलब हिरण्यक्ष बॉडी बिगन टू व्हील, वो चक्कर मारने लगा, आंखों से, मतलब आंख पुतलियों से आंखें निकल लगे, और उसका हाथ और पैर टूट गए, और बाल जो है पूरा इधर उधर बिखर गए, एंड वो सीधा उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा वृक्ष उखड़ जाने से कैसे होता है, ऐसे हिरण्यक्ष अचानक क्या हो गया, सीधा गिर गया, जस्ट एक थप्पड़ से। ठीक है। तो तो भगवान को मारने के लिए कोई भी ऐसे कोई शक्तिशाली जो व्यक्ति है, उसको मारने के लिए भगवान को ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, भगवान एक छोटा सा प्रयास करेंगे तो उसको मार सकते हैं।
नेक्स्ट टेक्स्ट 27। तो अभी हिरण्यकश्यप को भगवान मारने के बाद अभी क्या करते हैं, ब्रह्मा और बाकी सब जो देवी देवता है वो भगवान का प्रेज करते हैं, उनको प्रशंसा करते हैं। टेक्स्ट 27। शितोशयनं तम् अकुण्ठा वरश्चसं करालादंष्ट्रां परिदष्टा दाच्छदम् अजाद्यायो वीक्ष्य शश्मुर आगत अहो इमं को नु लोभेता संस्थिर। ट्रांसलेशन: Ajo, Brahma, and other arrived on the spot to see the fearfully touched demon lying on the ground, biting his lip. The glow of his face was yet unfaded, and Brahma admiringly said, "Oh, who could meet such a blessed death?" तो ये ब्रह्मा जी बाकी सब देवता जो ऊपर से देख रहे थे ये सब दृश्य, भगवान का हिरण्यक्ष और वराहदेव के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो अभी जैसे ही हिरण्यक्ष नीचे गिर गया, डरे डरे वो लोग सब नीचे आए और आके ये स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया कि द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज येट अनफेडेड, क्योंकि हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच में इतना देर से उनका युद्ध हो रहा था, तो उससे क्या होता है, वो आपस में संस्पर्श हो रहा था। भगवान हिरण्यकश्यप को मार रहे थे, उनके बीच में टच हो रहा था, भगवान स्पर्श कर रहे थे। तो वो स्पर्श से क्या हो गया था, हिरण्यकश्यप भी उनका मृत्यु होने के बाद भी क्या हो गया, वो जो हम नॉर्मली देखते हैं कोई भी व्यक्ति का कुछ का मृत्यु हो गया तो थोड़े ही समय देर में वो आंखें पूरा मतलब ये हो जाते हैं, शरीर का सारे मांस वगैरह जो है सब जुड़ जाते हैं, पूरा धीरे धीरे वो डिकम्पोजिशन लगता है बहुत कम समय में। लेकिन हिरण्यक्ष का वध होने के बाद, वो काफी देर होने के बाद भी उसका शरीर जो है वो अभी भी वो लश्चर जो है वो नहीं गया था। क्यों? भगवान उसमें स्पर्श किया था। तो ऐसा हम जैसे ये में भी देखते हैं, कौन सा, पूतना का वध में, पूतना का वध जब होता है तो पूतना का शरीर से क्या सुगंध निकल रहे थे, इसलिए तो भगवान के जब संस्पर्श में आएंगे तो भक्त भी क्या करते हैं, ऐसे उनका चमक आता है। क्यों? कि एक भले ही हम फिजिकल टच में नहीं है, बट मेंटली हम भगवान का जब ऐसे पूजा करते हैं, भगवान का वर्शिप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम क्या है, भगवान के स्पर्श में है ही इनडायरेक्टली। तो इसलिए एक भक्त जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मेनी मेनी इयर्स लेटर, तो वो भी क्या है, एक लश्चरस बन जाता है, बहुत ही उसका मुख में एक क्या बोलते हैं, एक मुख जो है वो बहुत चमक रहता है। ये है भगवान के भक्ति करने का, भगवान का संस्पर्श में आने का। ठीक है, और ये भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कितना ये हिरण्याक्ष मतलब पुण्य किया है, नहीं तो मृत्यु के सामने भगवान का ऐसे देख के मृत्यु करने के लिए किसको ऐसा अवसर मिलता है। ठीक है, टेक्स्ट 28। यम योगिनम योग समाधीना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्येष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यम तनुम उत्सृजहा उत्सृजहा। Translation: Brahma continued, "He was struck by a forefoot of the Lord, whom yogis seeking freedom from their unreal material bodies, meditated upon in seclusion
in mystic trance while gazing on his countenance. This crushed jewel of Diti's son has cast up his mortal coil. तो हम बहुत बार सुने हैं कि जो भी बड़े बड़े योगी वगैरह है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, हम क्या करते हैं, अंत में क्या है, भगवान का चरण का ही, मतलब भगवान का जो शरीर, भगवान का जो दिव्य शरीर है या भगवान का जो चरण जो है, उसको हम मेडिटेट करके अपना चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो भगवान के पास जाने का मार्ग हो, ये सब चीज मार्ग के लिए क्या है, भगवान का जो चरण जो है उसके ऊपर ध्यान करना। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े योगी वगैरह जो बहुत बहुत समय तक मेडिटेट वगैरह करके सब कुछ करके वो क्या प्रयास करते हैं, भगवान के मतलब मुक्ति पाने के लिए। लेकिन यही हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, भगवान के साथ युद्ध करके भगवान का ये साथ युद्ध करके भगवान के सामने उसका मृत्यु होने के वजह से कुछ ही समय में, मे बी और एक दो लाइफ टाइम में, वो क्या कर सकते हैं, वो भगवान के पास दोबारा वो भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान के जगह पर वो जा सकता है। तो ये इधर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। टेक्स्ट 29, एतौ तौ परा पार्श्वदौ अस्या सापाद यत्तौ असाद गतिम पुनः कतिपय स्थानं प्रपश्येयेते ह्या जन्मभिः। Translation: These two personal assistants of the Supreme Lord, having been cursed, have been destined to take birth in demonic families. After few such births, they will return to their own position. So ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये दो पुत्र जो है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वो भगवान के साथ ऐसे युद्ध करके या भगवान के साथ ऐसे और 2-3 जन्म में भगवान के साथ ऐसे संस्पर्श से आके भगवान उनका वीर्य रस जो है इनके साथ आदान प्रदान करके 2-3 जन्म में वो क्या कर सकते हैं, वो भगवत धाम जा सकते हैं। उनका खुद का जो पोजीशन है जो है जय विजय का पोजीशन था, उस प्लेटफॉर्म वो पहुंच सकते हैं। टेक्स्ट 30, देवा उचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतमाला सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतो अयं जगतम् अरुन्तुदास त्वत्पाद भक्त्या वयम ईशानिवृतः। Translation: The demigods address the Lord, all obeisance unto you. You are the enjoyer of all sacrifices, and you have assumed the form of a boar in pure goodness for the purpose of maintaining the world. Fortunately for us, this demon, who was a torment to the world, has been slain by you, and we too, O Lord, are now at ease in devotion to your lotus feet. तो देवता लोग सभी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जो आप तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से वराहदेव, क्योंकि वो विष्णु तत्व है, वो भगवान है स्वयं, वो क्या है, शुद्ध सत्व में है। भगवान कभी भी ये रजोगुण और तमोगुण या तीनों गुणों के प्रभाव से नहीं आ सकते। ठीक है, तो विशुद्ध सत्व, आप विशुद्ध सत्व में आप प्योर है। ठीक है, जो कि आपको जो रजोगुण और तमोगुण का भी आपको प्रभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, और आपने भी हमको क्या किया, हमको ये हिरण्याक्ष पे आत्ता से हमको बचा दिया, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट 31,
मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षम् आशया विक्रमां सदायित्वा हरिरादि सूकरः जगामालोक लोकं स्वम् अखण्डितोत्सवं सम समिद्वितः पुष्कर विस्तार दिव्यः. Translation: Sri Maitreya continued, after thus killing the most formidable demon Hiranyaksha, the Supreme Lord Hari, the origin of the boar species, returned to his own abode, where there is always an uninterrupted festival. The Lord was praised by all demigods, headed by Brahma. यहाँ एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अखंड अखंडितो उत्सवम. तो भगवान ऐसे हिरण्याक्ष को मारने के बाद, उसको दंड देने के बाद, उसको मृत्यु होने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं. और वो धाम में क्या होता है, अखंडितो उत्सवम. अखंडित उत्सवों को मतलब क्या है, खंडित नहीं है और उत्सव होता रहता है. तो अनलिमिटेड पास्ट टाइम्स भगवान वहां अपने धाम में जाके करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब अंत नहीं है, अखंडित. तो भगवान अपना लीला करने के लिए दोबारा चले जाते हैं. जैसे बताया गया कि अनंत शेष अपना अनंत फणों से भगवान का गुणगान जो अनंत काल से करने के बाद भी भगवान का ये लीला है, ये उत्सव के बारे में वो क्या करते हैं, उत्सव के बारे में बोल के भी खत्म नहीं होता. तो इतना लीला है भगवान करते हैं, इतना उत्सव वगैरह सब कुछ होता है, इतना सारा लीला है वैकुंठ लोक में हमेशा होता है. तो भगवान वही ये सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं. टेक्स्ट 32. मया यथानुक्तम् अवदीते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडन वन्निराकृत. Maitreya continued, my dear Vidura, I have explained to you the personality of Godheads coming down as the firstborn incarnation and killing in a great fight a demon of unprecedented prowess as if he were just a plaything. This has been narrated by me as I had heard it from the predecessor of the spiritual master. तो यहाँ मैत्र मुनि और विदुर को बता रहे हैं कि मैंने जैसे भगवान से ये सुना था, मैं आपको वैसे ही लीला का वर्णन कर रहा हूँ. तो यहाँ आ गया परंपरा. तो हम अगर कोई गुरु परंपरा में नहीं है तो कोई भी चीज हम अगर उसको सुनने के प्रयास करते हैं तो उसमें कोई भी क्या होगा, उसमें कोई भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगा, अभक्तों के माध्यम से हम कोई कथा सुने तो. लेकिन वही हम कोई एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले गुरु शिष्य में जो है, अगर उससे हम सुनते हैं तो ऐसे भागवतम कथा श्रवण करने के हमारा लाभ होगा. तो यहाँ मैत्र मुनि भगवान से सुनते हैं और मैत्र मुनि विदुर को बताते हैं. फिर तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में भागवतम कथा होना चाहिए. तो यहाँ मैत्र मुनि बताते हैं कि इफ अनप्रेसिडेंटेड पावर्स एज इफ ही वेर जस्ट ए प्लेथिंग. तो भगवान वो हिरण्याक्ष को कैसे मारते हैं, एक प्लेथिंग करके, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको टॉय दे दो, वो खेलेगा, बहुत अच्छे से खेलेगा, लास्ट में वो क्या करेगा, उसका मुंडी निकालेगा, उसका हाथ निकालेगा, पैर निकालेगा, उसको तोड़ के अलग अलग कर देगा. ऐसे कितना भी खिलौना दे दो. तो भगवान ऐसे ही हिरण्याक्ष के साथ एक डॉल के से वो था, भगवान उसके साथ खेल रहे थे और खेलने के बाद उसको क्या कर दिया, जैसे एक बच्चे को
खिलौना तोड़ना एक बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोई ज्यादा कष्टकर चीज नहीं है। ऐसे ही भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष को मार देते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। टेक्स्ट 33। सूत उवाच इति कौशरावक्षा भगवत्कथाम् इति कौशरावाख्याता माश्रुत्य भगवत्कथाम् शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। Translation: Sri Suta Goswami continued, My dear Brahmana, Shata Vidura, the great devotee of the Lord, achieved transcendental bliss by hearing the narration of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead from the authoritative source of the sage Maitreya, and he was very pleased. ठीक है, तो कोई भी ऐसे हम गुरु शिष्य परंपरा से कथा सुनते हैं तो उसमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमको भी कभी मायावादी लोगों से ऐसे कभी भी हमें कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। तो मायावादी लोगों से कथा सुनने से क्या होगा? मायावादी भाष्य सुनिते हय सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ये बताया गया कि कभी भी ऐसे मायावादी सन्यासियों से हम एक, जैसे बोलते हैं ना, एक भक्त का एक सेकंड भी से हम अगर उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारा इस जगत से हम पार होकर भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसे ही मायावाद से आप एक सेकंड में मिल लिया, उनसे बात कर लिया, उनसे उनका फिलोसफी सुन लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे विदुर ने जो है मैत्र मुनि से कथा सुना और उससे आनंद की अनुभूति किए। तो आज का कथा का यहीं से समाप्त करते हैं, और भागवतम कथा में मेरे से कोई त्रुटि हो गया तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा।